नमस्कार, मैं अनिकेत दीक्षित स्वागत करता हूं आप सभी का आचरण ग्वालियर में। रोड ये वो मुद्दा है जिसे बोल बोल कर नारों में ले लेकर कई सरकारें बन गईं, लेकिन 1947 से लेकर 2025 तक आज तक रोडें ही वो समस्या बनी रहीं जिसका कोई समापन या सुलझाव नहीं मिल पाया। आज लोगों से जानते हैं, कुछ लोग हमसे जुड़े हैं। भाई साहब, आपका नाम? मेरा नाम प्रतीक उपाध्याय। प्रतीक जी, जिस हालत की ये सड़कें देख रहे हैं आप ग्वालियर की, ग्वालियर को स्वच्छता में पूरे मध्य प्रदेश में चौथा स्थान मिला है और भारत में 14वां, लेकिन रोड की ये हालत है, उसके लिए आप क्या कहेंगे? मैं यही कहना चाहूँगा कि जैसे सिटी सेंटर जो यहाँ है, यहाँ पूरा कॉर्पोरेट का हब है, बड़े बड़े बैंक्स बने हुए हैं, फाइनेंशियल इंडस्ट्रीज़ हैं, सारी चीज़ें। जब पूरा शहर यहाँ काम के लिए आ रहा है और यहाँ आप रोडों की हालत देख सकते हैं। आदमी बाइक कार तो छोड़ो, पैदल चढ़ने की उनके पास ढंग से जगह नहीं है। अपनी कार लाओ तो किसी गड्ढे में फंस जाती है, बाइक से आओ तो गड्ढे नहीं दिखते हैं, पानी भरे हुआ। अब इतनी पॉश जगह पर जहाँ पर सिटी की इतनी ग्रोथ हो रही है फाइनेंशियल सेक्टर से, जिससे हमारी इकनॉमी बूस्ट हो रही है, वहाँ की सड़कों की जब ये हालत है तो फिर आप सोचिए कैसे क्या आदमी ग्रोथ करेगा। आपका नाम भाई साहब? मेरा नाम सुनील धाकड़ है। सुनील जी, जैसा उपाध्याय साहब ने बताया जी कि यहाँ कॉर्पोरेट कल्चर है, जी एक रिपोर्ट कहती है कि ये रोड वो है जो सबसे ज़्यादा ग्वालियर में इनकम टैक्स पे सर, ग्वालियर का पोस्ट एरिया बताया जाता है सिटी सेंटर को। जी, इनकम टैक्स सबसे ज़्यादा पे करती है ये जी ग्वालियर। और एक रोड वो है जो इनकम टैक्स लेते हैं, जिसे हम MG रोड बोलते हैं जी, जो अभी वर्ल्ड यूनेस्को ने जहाँ पे हाँ हाँ कलाकृतियाँ बनाई हैं। आपका क्या कहना है उसमें? सर, मैं तो ये कहना चाहता हूँ कि जैसे कि यहाँ पे जो भी ये पार्षद वगैरह हैं, कोई भी है, तो इसका लोग निरीक्षण करें और देखें इसका कि रोडों पे गड्ढे पड़े हुए हैं, कोई गाड़ियाँ निकल नहीं पा रही हैं। अगर अपन बरसात के मौसम पे अगर पैदल भी निकलना चाहें तो कोई भी आदमी निकल नहीं सकता है, इधर से उधर रोड क्रॉस नहीं कर सकता है। जी। आपका नाम भाई साहब? रमेश यादव। रमेश जी, निरीक्षण की बात हुई है कि पार्षद निरीक्षण, प्रभारी मंत्री तुलसीराम सिलावट भी यहाँ पर निरीक्षण करके चले गए, बहुत गाड़ियों के साथ, ढोल बाजों के एकदम शोशाबाजी के साथ आए, फिर भी कोई समाधान नहीं हुआ। उसके लिए आप क्या कहें? मैं तो ये कहूँगा कि ये रोड जो बनी है ना, जैसी भी बनी है, इसको और खोद दिया जाना चाहिए, तो यहाँ आदमी आने ही नहीं, आएगा ही नहीं, क्योंकि वो चल तो पा नहीं रहा है, गाड़ियाँ उसकी चल नहीं रही हैं। इसको और गड्ढा कर दिया जाए, वहाँ से लेके बंद कर दिया जाए, वहाँ से ही बंद कर दो, क्योंकि बदनाम करके रखा है। कॉर्पोरेट का हब बना हुआ है, काफ़ी पॉश एरिया कहा जाता है, काफ़ी कॉस्टली यहाँ पे जगह है। उसके बाद कंडीशन ये हो रही है कि मैं और आप खड़े हैं, देखो किस जगह पर खड़े हुए हैं, तो इसलिए मेरे हिसाब से तो इसको बंद कर देना चाहिए, तो वो ज़्यादा बेटर रहेगा, क्योंकि मतलब नहीं आने जाने का यहाँ पर। आपका नाम भाई साहब? सचिन चंद्र। सचिन जी, आपके लिए, एक आम आदमी के लिए क्या सोच होती है कि आपको किस तरीके की रोड चाहिए? क्योंकि बारिश का मौसम चल रहा है, देखिए जल भराव तो होगा, इसमें सरकार या प्रशासन तो कुछ नहीं कर पाएगा। जल भराव बड़े से बड़ी जगह पे पॉश एरिया में हो जाता है, लेकिन सड़क कम से कम चलने लायक हो, गड्ढे ना हो, जल भराव है, सड़क आपको कैसी चाहिए? यहाँ तक कि आपने जो बताया सड़क कैसी चाहिए, मैं इस जगह पर 3 साल से काम कर रहा हूँ। ये बारिश में अभी रोड ऐसी नहीं हुई है, ये बारिश से पहले की ऐसी रोड है जो कि। और रही बात, आप बोल रहे हैं कि हमारी जो स्वच्छता में चौथे नंबर पे आए, मेरे हिसाब से लगता है कमीशन देके नहीं, कहीं ना कहीं तो वो करवा लिया है चौथे नंबर पे, है ना। क्योंकि आप खुद देखो ना, हर एक रोड की क्या हालत है। आप जब इतने पोज एरिया में खड़े हुए हैं तो फिर कोई छोटे मोहल्ले में जाओगे, वहाँ की क्या स्थिति होगी, लोग कितने परेशान हैं, बच्चे स्कूल के लिए नहीं निकल पा रहे। वो चीज़ें आप थोड़ा, सरकार, हम तो यही चाहेंगे कि सरकार से कि कम से कम रोडें अब थोड़ा अच्छी कर दी जाएं। अभी बारिश चल रही है, बारिश की बात कर दी जाए, मगर उस पर थोड़ा सा निर्णय लेना चाहिए। उपाध्याय जी, आप और क्या करना चाहेंगे इस बारे में कि आप कैसी चाहते हैं, सड़कें कैसी हो, अपना ग्वालियर कैसा? मैं बस इतना चाहता हूँ कि हमारे में जैसे अगर बारिश हैवी हो रही है, रेड अलर्ट पे अगर ग्वालियर आ रहा है, तो ग्वालियर का ड्रेनेज सिस्टम एटलीस्ट इतना स्ट्रॉन्ग हो कि जो रोड लोग मोस्टली रेगुलर बेसिस पे यूज़ कर रहे हैं, तो एटलीस्ट वो तो इतनी साफ़ सुथरी होनी चाहिए। क्योंकि क्या है ना कि आप गाड़ी से जा रहे हैं, बाइक से जा रहे हैं, आप कभी कभार अपनी मम्मी को भी लेके स्कूटी बाइक से जाते हैं, गड्ढे हैं, गिर जाती हैं, चोट लग जाती हैं, बहुत सारी तकलीफ़ें आती हैं, आदमी अपने काम डिले करता है, ऑफिस में आने के लिए हम लोग लेट होते हैं, 4 बातें सुनने के लिए मिलती हैं। ऐसी रोडों के साथ कस्टमर्स को भी हम लोग बुलाते तो वो भी एग्री नहीं होते हैं। तो इन चीज़ों से ये है ना कि यार यहाँ पे मतलब एटलीस्ट वो सिस्टम हो कि रोड प्लेन हो, हमें अगर पानी भी भरा हुआ है तो
एटलीस्ट ये पता हो कि इस रोड पर गड्ढा नहीं, तो हम एटलीस्ट अपनी गाड़ी टेंशन फ्री निकाल पा रहे हैं। तो सबसे पहले रोड उनको एटलीस्ट थोड़ा प्लेन करनी चाहिए, ड्रेनेज सिस्टम इतना स्ट्रॉन्ग बनाना चाहिए कि पानी का निकास टाइमली हो पाए। और अगर कहीं ऐसा है ड्रेनेज सिस्टम नहीं है तो सरकार को फिर अपनी गाड़ी भेजना चाहिए, जो भी वो सुविधा कर सकती है हमारे लिए उस पानी को आउट करने के लिए वो करनी चाहिए। अब जैसे हमारी जो पास में जो रोड है ये, इस पर अभी कुछ दिनों पहले 4-5 गाड़ी लगातार फंसती जा रही थी, सारी ऑफ रोडिंग थी, सारी 4x4 थार जैसी, स्कॉर्पियो जैसी गाड़ी फंस रही हैं। अब फंसने के बाद पूरा रोड ब्लॉक हो रहा है, ना लोग जा पा रहे हैं ना जा पा रहे हैं। अब इतनी मशक्क़त में आदमी काम कैसे करे। और आपको भी पता है एक मिडिल क्लास घर वाले का कितना संघर्ष में जीवन होता है, उसका बॉस नहीं सुनता, पानी आ रहा है कि बाढ़ आ रही है, उसको टाइम पे ऑफिस चाहिए। अब रोडें ही ऐसी हैं, अब जल्दबाजी में क्या होता है, कभी कभार गड्ढे नहीं दिख रहे, पानी भरा है, एक्सीडेंट के चांस होते हैं। किसी के घर में कोई एक ही कमाने वाला है, उसका एक्सीडेंट हो जाए तो उसके घर वालों को पीछे कौन देखने जा रहा है। वो तो नेता आते हैं, एक दिन देख जाते हैं, कार्रवाई करते हैं और दूसरे दिन से फिर वैसा का वैसे। झेल तो हम लोग रहे हैं ना इस चीज़ को। रोड की ये जो हालत है, आपका बताया आपने, आपका ऑफिस भी इधर है, क्या चैलेंजेस देखने को मिल रहे हैं? सबसे पहले तो मैं आपको ये बताऊं कि अभी हम जिस जगह खड़े हैं, जो ग्वालियर का सबसे बड़ा सेंटर पॉइंट है, और सेंटर पॉइंट के साथ साथ जो पूरे चंबल संभाग का सबसे बड़ा बिजनेस हब है। यहीं से बड़े बड़े बिजनेस यहाँ से मतलब यहाँ से इंटीग्रेट होते हैं। और यहाँ पे देखिए सबसे बड़ा ऑफिस MPIDC, यहाँ से इंडस्ट्रीज़ का ऑफिस है। यहाँ पे आप देखिए बड़े बड़े बिजनेस सेंटर यहाँ बने हुए हैं। रोलेक्स उसके में बड़ी बड़ी इंटरनेशनल कंपनियाँ यहाँ पे काम कर रही हैं। उनको इंफ्रा के नाम पे क्या मिल रहा है? कुछ भी नहीं, टूटी फूटी रोड है। कोई बड़ा इंडस्ट्रियलिस्ट यहाँ पे आता भी है तो वो रोड देख के भग जाता है, बाद में दूसरी जगह जाएगा। इतनी बुरी स्थिति हो चुकी है, लोग इतनी महंगी महंगी गाड़ी खरीद रहे हैं, कहीं कुछ खरीद रहे हैं। यहाँ से रोड से निकल रहे हैं, उसका कोई डेवलपमेंट नहीं हो। यहाँ से कोई नेता की अगर रैली निकलेगी तो देखिए आप रोड एक दिन के अंदर बन जाएगी। हाल जल भराव जो दिख रहा है इसके ऊपर हाल डामर डल जाएगा, कहीं कुछ हो जाएगा। प्रशासन का प्लानिंग समझ में नहीं आ रही। ऐसा नहीं काम नहीं हो रहा, काम हो रहा है। हमारी सीवर लाइन टूटी 4 साल से, जिसकी कोई सुनाई नहीं है। गंदगी घुटने घुटने भरी है। हाँ साहब, शिकायत करी थी? अरे तमाम शिकायतें कर दी, भोपाल तक कोई सुनाई नहीं है। CM हेल्पलाइन? हाँ, कोई सुनाई नहीं भाई। हाँ। पेशा क्या है आपका? मैं ड्राइवर हूँ। ड्राइवर। हाँ। पीछे ये जो हालत हो रखी है रोड की, हाँ। इसके लिए क्या कहना चाहोगे? आप देख रहे गाड़ी भी नहीं चलती है गड्ढों में, पता भी लगता कहाँ गाड़ी गिर रही। हाँ। क्या चाहते हो सरकार से? अब ये चाहते हैं मदद मिले, बस ठीक करवाएं रोड और हमारी सीवर लाइन ठीक कराएं। कब से फूटी है सीवर लाइन? कम से कम 4 साल हो गई साहब। 4 सालों से हाँ फूटी है, हाँ, पानी गंदगी भरी घुटने घुटने। आप तो मौका पे देख लो आकर। कहाँ पे बताया पता आपने? PHC कॉलोनी आवास योजना। PHC कॉलोनी आवास योजना? हाँ, कहाँ पे? ये टंकी के पास। टंकी के पास? हाँ, पानी की। SP ऑफिस है, आपको पता है, ठीक है। SP ऑफिस के पास की हालत है, प्रशासनिक बिल्डिंग है, ठीक है, पूरा कोचिंग सेंटर है। यहाँ पे आने वाले कितने बच्चे रहते हैं, एक बताओ, इनसे एक्सीडेंट बढ़ रहा है, ठीक, कितने मेजर एक्सीडेंट हो रहे हैं। और दूसरी बात, एक्सीडेंट के साथ साथ क्या हो रहा है कि मतलब आप सोचो, ट्रेंड बना हुआ है, रिलायंस बना है, ये ट्रेंड बना है, एयरटेल का, कितनी चीज़ें हैं। यहाँ आने वाले लोग कोई मतलब नॉर्मल तो आएगा नहीं। ऐसा व्यक्ति मुझे नहीं लगता कि वो यहाँ आएगा जो कि नॉर्मल हो, जिससे फ़र्क नहीं पड़ रहा। अगर आप भी आए हो तो आपको अपने कपड़े बचा के ही आने पड़े होंगे, नॉर्मल तो आप आ ही नहीं सकते। तो वो सबके मामले में चल रहा है, कहीं भी आप गाड़ी पार्क नहीं कर सकते कि रोडों की इतनी गंदी हो रखी है ना कि जिससे कुछ कहने ही नहीं। ये थी आम आदमी की आवाज़। ग्वालियर के वो लोग जो मेहनतकश लोग हैं, आए दिन अपनी रोज़ी रोटी के लिए पूरे दिन जी तोड़ मेहनत करते हैं। उस मेहनत से कमाए गए पैसे से सरकारी ख़जाने भरते हैं, जिसे हम टैक्स कहते हैं, और उसका फल मिलता है टूटी हुई रोडें, गहरे गड्ढे, जो इन्हीं आम आदमी की ज़िंदगी के लिए ख़तरा पैदा करती हैं। ये वो आम आदमी जिनके कस्टमर इन तक आने के लिए उस रोड का सहारा भी नहीं ले सकते, जिससे बिज़नेस भी अफेक्ट होता है, जिससे रेवेन्यू भी जनरेट नहीं हो पाता। आज ये आम आदमी की आवाज़ मैं चाहता हूँ उन आला अफसरों तक पहुँचे, उस प्रशासन तक पहुँचे कि अब वक्त आ गया है आँख खोलने का। कब तक आँख बंद करके सोते रहेंगे? अब वक्त है लोगों को उनकी बेसिक नीड, सड़क को अच्छा करके देने का। कैमरा पर्सन विक्की सिंह के साथ अनिकेत दीक्षित, आचरण न्यूज़ ग्वालियर। देश दुनिया की सभी खबरें देखने के लिए जुड़े रहिए आचरण न्यूज़ से। आचरण न्यूज़, हर कदम आपके साथ।